बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने हुकूमत की वो बेइज्जती हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती होगी। साबित हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात झूठे, जाली, बेबुनियाद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सियासत के लिए, इमरान खान को दबाव में रखने के लिए बनाए गए हैं। मामला है 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने, लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है। इमरान खान साहब ने दरखास्त दी थी कि इन केसेस में जब तक फैसला नहीं आ जाता कार्रवाई से रोका जाए, यानी कभी इसमें गिरफ्तारी कोशिश, कभी उसमें गिरफ्तारी कोशिश। 121 मुकदमात हैं, 121 मुकदमात। पाकिस्तान के कितने शहरों में, एक एक शहर में कई मुकदमात हैं। और अब आप देखें, हैरान कुन तौर पर एक और मुकदमे के हवाले से इमरान खान साहब ने आज ही जमानत के लिए रुजू कर लिया है। क्यों? वो एक और दरखास्त, वो एक और FIR आ गई है और उसकी वजह से एक और दरखास्त जानी पड़ी है। और FIR क्या है जी? कि जी इमरान खान लाहौर में थे और इस्लामाबाद में लोगों ने एहतजाज किया है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई जी एक दफा, फिर अब एक और मुकदमा हो गया है, तो उसके लिए भी अब जमानत के लिए इमरान खान साहब को हाईकोर्ट से रुजू करना पड़ा है। तो ये तो रोज यही मामला होगा, एक एक दिन में, यानी 10 केस एक जगह हैं, 2 केस दूसरी जगह हैं। वकील भी ये कह रहे हैं कि जी कहां कहां एक शख्स जो है पेश हो सकता है। तो इसलिए यह दरखास्त लाई गई थी। अब इसमें आज की सबात में हुआ है कि बेंच की तरफ से, जजेस की तरफ से पूछा गया कि जी आपको जुम्मे को कहा गया था कि इमरान खान से जाकर तफ्तीश कर लें। फिर इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी ये आए, इमरान खान शामिल तफ्तीश हुए, 121 मुकदमात थे, उनमें सवाल पूछे गए, इमरान खान ने जवाब दिए। अब अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर कहां है जिसका कि केसेस में कानूनी तौर पर होना लाजमी है, कोई और हो ना हो, तफ्तीशी अफसर जरूर हो कि क्या तफ्तीश हुई है क्या नहीं। हमने कहा था आज रिपोर्ट पेश करें। यह पिछली समात पर 8 मई की तारीख थी और कहा गया कि पीर के दिन आपने रिपोर्ट पेश करनी है कि जी हाँ जी कौन कौन से सबूत जमा हुए हैं, कहां इमरान खान साहब के खिलाफ केस बनता है, कौन सा नहीं बनता, जो बनता है उसमें चालान पेश किया जाए। ये मामले को लटकाए जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए कि बस वो किसी वक्त भी किसी में गिरफ्तारी जो डालनी है, तो ना किसी में चालान, कहीं बताते ही नहीं है। ये भी पिछली दरखास्त में हुआ कि जी हमें तो पता नहीं कितने केस हैं, जो हैं हम आपके सामने ले आए हैं, 121 मुकदमात हैं। तो लिहाजा फिर ये अदालत ने कहा जी आप शामिल तफ्तीश हो, फौरी तौर पर हम आपको रिलीफ नहीं दे रहे। इमरान खान को ये कहा था ना केस खत्म कर रहे, आप तफ्तीश में शामिल हो। अच्छा, अब इमरान खान सब तफ्तीश में शामिल हो गए, तो तफ्तीशी रिपोर्ट कहां है? नहीं है। सरकारी वकील ने लार्जर बेंच के सामने कह दिया जी तफ्तीशी रिपोर्ट ही नहीं। यानी क्या किया, क्या मिला? वो जो मुकदमात की दहशतगर्दी के मुकदमे, पेट्रोल बम, पता नहीं क्या, अच्छा खबरें चलवाई गई जब ये तफ्तीशी टीम गई कि जी वहां से नमूने लिए गए हैं। माज़रत, मुझे हंसी आ रही है कि मिट्टी के नमूने इमरान खान के घर से लिए गए हैं, ये खबरें चलवाई गई और उनमें जनाब पेट्रोल भी मिल गया है और वहां पर कैंचे भी पड़े हुए थे, उनकी बोरियां थी वो भी देख ली गई हैं। फिर वहां पर बोतलें भी मिल गई हैं जो पेट्रोल बम के लिए इस्तेमाल हुई, वो उतने दिन से वहां पर रखी हुई थी, वो लॉन में पड़ी थी। जब तफ्तीशी टीम गई है तो ये हुआ। फिर जनाब वो और बहुत सी बातें, फिर खैर वो बाहर ही बैठी थी तफ्तीशी टीम और जनाब उनको काले बकरों के इर्द गिर्द फिर लाया गया और ये सारी बातें फिर वो चल रही होती हैं। मगर कानूनी तौर पर यह है कि तफ्तीशी जो अफसर था उसको होना चाहिए था। अदालत पूछती रही कि कहाँ है वो, आए बाएं शाएं। वो जी सरकारी वकील कहते हैं जब आप कहेंगे तो हाजिर हो जाएंगे, जब कहेंगे तो यहाँ होंगे, अभी नहीं है। यानी उनको तो होना चाहिए था। ये तो सीरियसनेस है, ये है संजीदगी। अब तक आपने, अदालत पूछ रही है, हमने कहा था पीर तक रिपोर्ट है, आप नहीं लेकर आए। आप लगता है संजीदा नहीं ले रहे मामले को। यानी क्यों हुकूमत संजीदा नहीं ले रही? इसलिए कि वो अगर रिपोर्ट पेश कर देंगे, रिपोर्ट में क्या लाएंगे, उस जजेस तो देखेंगे इस केस में है क्या, ये बनता है केस, तो वहां पर इनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए जनाब ना तफ्तीशी अफसर आया, ना रिपोर्ट आई। अब 12 मई की तारीख है और अदालत ने कहा है कि 12 मई तक तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट आप जमा करवाएं जिस केस में आप समझते हैं कि जनाब इसमें इमरान खान पर हमने चालान करना है कि हाँ जी इसमें ये हमारे पुलिस को लग रहा है जी मुजरिम बनते हैं, वो बताएं। अगर किसी केस में लगता है नहीं बनता तो वो भी बताएं। कुछ पता तो चले, बस केस दर्ज होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि कार्रवाई से रुका जाए। तो ये 121 के 121 केस उड़ रहे हैं। कम से कम लोगों की नजर में तो साफ नजर आ रहा है ना, आवाम को तो पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसमें ये जो मेन पॉइंट्स आए अदालत के सामने वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके साथ एक और मामला है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला। उसमें भी लार्जर बेंच है, वो 8 रुकनी बेंच है। वहां भी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ऐसे सवाल पूछे गए कि जी ये बताएं
मिसाल के तौर पर कि क्या हम चीफ जस्टिस को हुक्म देंगे कि जी आप लार्जर बेंच बनाएं, लार्जर बेंच की दरखास्त दे दी ना, फुल कोर्ट की, बल्कि वहां फुल कोर्ट की दरखास्त दे दी है कि सारे जजेस सुने। तो उन्होंने कहा जी ये फिर हर केस में लाजमी होगा, जो भी कानूनी मामला होता है कि कानून हुकूमत ने बनाया है तो दरखास्तें तो आती हैं कि जी कानून गलत है, तो हर कानून के हवाले से फिर फुल कोर्ट बैठा करेगी, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी तो फिर तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं जहां पर ये अदालत में मामला जाता है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है और इस तरह से बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, तो क्या हर जगह यही होगा कि जी तमाम जजेस, फर्ज करें 60 के 60 हाई कोर्ट के जज जो है ना फुल कोर्ट बैठेगी जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजेस ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज कह देगी कि जी जो भी कानून चैलेंज होगा फुल कोर्ट बैठा करेगी, तो फिर तो सारी अदालतें सिर्फ यही काम करेंगी। और क्या चीफ जस्टिस को हुक्म दिया जा सकता है? कोई जवाब नहीं था कि चीफ जस्टिस को अब अदालत हुक्म देगी, तो चीफ जस्टिस के फिर इख्तियारात क्या रहे? वो चीफ का रह गया, फिर तो कहानी खत्म हो गई, कोई उसके पास इख्तियार ही नहीं रहा। फिर ये बात भी हुई, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इसमें थे, जिन पर भी बड़ा एतराज़ और जनाब कमेटी बनाई गई, ये सब किया गया। उन्होंने भी कहा कि आर्टिकल क्या आइन इजाज़त देता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से इख्तियारात लिए जाएं, कहाँ इसकी नज़ीर मिलती है? तो अटॉर्नी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। खैर नून लीग के अलग से वकील आए, ये सब बातें वहाँ पर होती रही हैं। अच्छा जी, अब जो मेन इसमें रिमार्क्स आए हैं इस केस में वो देखिए कि क्या है। केस शुरू होता है जी, और ये आज उनको कहा गया था कि आज आपने रिपोर्ट जमा करवानी है, ये अदालत का हुक्म था और रिपोर्ट नहीं जमा करवाई गई। शुरू में जनाब इमरान खान के वली बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए और कहा कि JIT से ताउन किया जा रहा है। इमरान खान शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं, JIT को रसाई भी दी गई है। JIT की तफ्तीशी रिपोर्ट कहाँ है? जब अदालत ने यह पूछा, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल सकी, ताखीर होने पर माजरत खां है सरकारी वकील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। और फिर यह कि जी अदालत ने JIT को इमरान खान की रहायशगाह पर तफ्तीश देने का कहा। अच्छा, वो इस पर एतराज करते रहे कि जी आप तो उस वक्त करते कि जी ये अदालत ने कहा इमरान खान के घर जाएं, जी घर क्यों जाएं, वो क्यों नहीं आए? तो इस पर अदालत ने कहा कि जी कोई मरीज बीमार हो या कुछ हो, हर कोई यहाँ फरिश्ता नहीं है, कोई खास केस हो तो उसमें फिर ऐसे करना पड़ता है। तो जब ये बात हुई तो फिर कहा गया कि जी अभी तक तफ्तीश क्यों नहीं मुकम्मल होगा? जी बड़ा हसास केस है इसलिए। उन्होंने कहा जी हसास है, तभी हमने कहा था फिर जाकर आप कर लें, तफ्तीश कर लें। अच्छा, तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। और ये कि जी हमें जाना पड़ा, तफ्तीशी अफसर को जाना पड़ा, एक अच्छी रवायत नहीं है। फिर अदालत ने कहा 2 दिन गुजर गए, मजीद तफ्तीश करके किसी मंतकी अंजाम तक क्यों ना पहुंचाई गई? कब से केसेज हैं, रोजाना दर्ज हो रहे हैं, तो ये कभी तफ्तीश का मतलब है मुकम्मल ही नहीं हो सकेगी, ये तो फिर अजीब बात है। खैर फिर पूछा गया अदालत से तफ्तीशी अफसरान क्यों पेश नहीं हुए? वो मामले की हसासियत के बायस अदालत पेश होने से हिचकिचा रहे हैं। सरकारी वकील मामला हसास है इसलिए वो आना नहीं चाह रहे, हिचकिचा रहे हैं। आए हाय हाय, क्या नाजुकपन है। फिर जनाब अदालत ने कहा फौजदारी मुकदमात में मुलजिम या मुद्दई आए या ना आए, पुलिस अफसरान अदालत जरूर मौजूद होते हैं। क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए? अब तो इनकी जरूरत नहीं। अदालत ने कहा हो गए ना, अब आपकी तसल्ली हो गई, अब तो नहीं जरूरत है। तो सरकारी वकील नहीं जी जब जरूरत पड़े जा सकते हैं। ये मतलब कमाल है ना, बस हुकूमत ने करना है कि जी जब चाहें हम जाएं जी। तफ्तीश तो हमारा रात के जब ख्याल आ जाए तो उठ के जाके दरवाजे तो हमने तोड़ने हैं जब हमारा दिल करे। तो अभी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, रिपोर्ट भी नहीं पेश करनी तो मुकम्मल भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कितने चक्कर जनाब जाएंगे, कितनी दफा जाना है। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा अब ताखीर तो आपकी तरफ से है, आप तफ्तीश मुकम्मल करें। आपने पिछली तारीख पर कहा था इमरान खान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, अदालत के हुक्म पर वो शामिल तफ्तीश भी हो गए। आप कहते ताउन नहीं कर रहे, अब तो वो शामिल तफ्तीश हो गए। सब सवालों के जवाब दे दिए। क्या तफ्तीशी अफसर यहां मौजूद है? हम इनसे एक एक केस का इनसे पूछ लेते हैं। अदालत ने कहा इस पर तो जान निकल गई होगी, ओए ये 121 हमने तो जाली पता नहीं किस तरह बनाए, क्या क्या जवाब देंगे। तफ्तीशी अफसर आज अदालत में मौजूद नहीं, मगर अदालत हुक्म करे तो वो सारा दिन अदालत में मौजूद रहेंगे। आए हाय हाय, आज नहीं आए। अच्छा जी, आप बताएंगे तफ्तीश मुकम्मल करने से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद हुआ या नहीं? बस इतना बताएं। तफ्तीश मुकम्मल करने का हमने कहा था, आज के दिन अमल दरामद हुआ या नहीं? तो इस पर इस हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जी JIT की बड़ी टीम आई थी, बहुत बड़ी टीम थी, इमरान खान से सवाल तो जवाब हुए थे, हमने तो पूरा ताउन किया है। अब जनाब ये चला गया मामला 12 मई तक। तो ये सूरत हाल है। इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये दरखास्त थी 121 मुकदमात के वाले से, जिसमें लार्जर बेंच बना था और उसमें था कि जी हमारे ऊपर रोज़ एक नई FIR होती है, कोई कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कई शहर मुकदमात दर्ज है और निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो दरखास्त ये थी कि तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकी जाए, पहले से दर्ज मुकदमात से तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। अदालत बगैर नोटिस फौजदारी कार्रवाई रोकने से
करने से रोकने का हुक्म जारी करे। तो लगता है कि मामला उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तो इसमें नज़र आ रही है कि जिस तरह से 2 नंबरी है, चालाकी है, वो भी सबके सामने है। तो इसमें बनता तो है कि कम से कम अदालत के हुक्म के बगैर इस तरह से जब चाहे दिल करे जी मुंह उठाएं और रात के जनाब 2 बजे जो हो रहा है जाएं और ले जाएं क्रेन और जाकर मेन गेट तोड़ें, वहाँ जाकर दरवाजे तोड़ें, बेडरूम्स में घुसें जी हम तफ्तीश करने आ गए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। और आज फिर मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने आपको मिसाल दी है, फिर इमरान खान सब गए हैं अदालत कि जी वो हमने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली, वहाँ इमरान खान थे भी नहीं, और फिर भी मुकदमा इस्लामाबाद का जनाब दर्ज हो गया कि जी ये FIR हो गई। तो ये तो इमरान खान ने जब कोई तकरीर करनी है, जब घर से बाहर कदम रखना है, तो कुछ ना कुछ तो होना है। और यही हाल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के चक्कर में। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं, कि आप कानून बना सकते हैं, रूल्स में तरमीम का मामला और है। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा लाजवाब कर दिया, उन्होंने कहा कि जी आप जो बिल आ रहे हैं, कानून बनाते हैं, उसमें कहते हैं जी 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। कानून जब कोई पार्लियामेंट बनाएगी वो अगर चैलेंज होता है तो 5 रुकनी बेंच जो है उसको सुनेगा, इससे कम नहीं सुनेगा, उनकी ये ख्वाहिश है कि 3। लेकिन आप कह रहे हैं जी लार्जर बेंच सुने, आपकी दरखास्त तो है कि लार्जर बेंच सॉरी फुल कोर्ट बेंच, फुल 15 के 15 जज सुने। तो आप जरा गिनती देख लें, कहा लगता है कि हुकूमत की गिनती कमजोर है, ये तो हमने 5 से ज्यादा कर दी है, आप तो कह रहे हैं 5 होने चाहिए। तो अपनी दरखास्त ही समझ लें कि क्या है, खुद तो फैसला कर लें। तो असल में सिर्फ यह है कि इस वक्त ताकत का जोम है कि कोई हमसे सवाल करने वाला ना हो। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन होते हैं? ये बाकियों की तरह हमारे गुलाम क्यों नहीं बन रहे? ये पंजाब पुलिस क्यों नहीं बन रहे? ये पुलिस की तरह, दीगर इदारों की तरह, एंटी करप्शन FIA नैब सब की तरह हमारे मुलाजिम क्यों नहीं बनते? अच्छा जी, दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह दरखास्त हुई है वो भी अच्छे अल्फाज में नहीं। तयन करना है बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है चीफ जस्टिस। तो ये जनाब हाल है हुकूमत का, इनकी तैयारियों का। तो उम्मीद तो ये है कि अब जिस तरह से सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, तो इमरान खान साहब पर ये जो मुकदमात बनते चले जा रहे हैं, ये अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।